रक्षित और अप्पू की जिंदगी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। रक्षित के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कहानी में जहां एक तरफ प्यार और भावनाओं का सिलसिला शुरू होगा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो रक्षित और अप्पू दोनों के होश उड़ा देगा। दोनों के फोन में अचानक एक ऐसी जानकारी सामने आएगी जिसे देखने के बाद उनके लिए यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर यह सब किसने और क्यों किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य मैसेज है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित अब पूरी तरह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा है। लंबे समय के बाद जब वह अस्पताल से बाहर आएगा तो उसके आसपास के लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। अप्पू भी रक्षित को देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश होगी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही उथल पुथल चल रही होगी। अप्पू काफी समय से रक्षित के लिए अपने दिल में भावनाएं छुपाकर बैठी है। वह कई बार रक्षित को अपने प्यार का एहसास कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसकी बात अधूरी रह जाती है। हॉस्पिटल में भी अप्पू ने रक्षित के सामने अपने दिल की बात रखने की कोशिश की थी। वह चाहती थी कि जी रक्षित उसकी भावनाओं को समझे और उसे यह पता चले कि उसके दिल में उसके लिए कितनी खास जगह है। लेकिन उस समय रक्षित होश में नहीं था, इसलिए अब अप्पू जो कुछ कहना चाहती थी वह रक्षित तक नहीं पहुंच पाया। अब जब रक्षित दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहा है तो अप्पू को लगने लगेगा कि शायद अब वह सही समय है जब वह रक्षित को अपने दिल की बात बता सकती है। लेकिन जैसे ही अप्पू इस बारे में सोच रही होगी, कहानी अचानक एक रहस्यमयी मोड़ ले लेगी। रक्षित और अप्पू दोनों अपने अपने फोन चेक करेंगे और उसी समय उन्हें एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाएंगे। पहले तो दोनों को लगेगा कि शायद यह कोई साधारण संदेश या पुरानी जानकारी है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें एहसास होगा कि यह मामला बहुत गंभीर है। अब सवाल उठेगा कि आखिर दोनों के फोन पर एक जैसी जानकारी क्यों आई। क्या किसी ने जानबूझकर दोनों को एक ही चीज भेजी है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो रक्षित और अप्पू दोनों पर नजर रख रहा है, या फिर इस जानकारी का सीधा कनेक्शन उस रहस्यमयी हुडी मैन से है जिसका सच अभी तक सामने नहीं आया है। यहीं से कहानी में ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस शुरू होगा। रक्षित अपने फोन में मिली जानकारी को ध्यान से देखेगा और उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा जो उसके पुराने घटनाक्रम से जुड़ा हुआ होगा। दूसरी तरफ अप्पू भी अपने फोन में उसी जानकारी को देखकर परेशान हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से सवाल करेंगे कि आखिर ये उनके पास कैसे पहुंची, लेकिन शायद उस वक्त किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। माना जा रहा है कि फोन में सामने आया सुराग किसी तस्वीर, वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हुडी मैन की पहचान का रहस्य जल्द ही खुल सकता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब रक्षित और अप्पू को उस सुराग में एक ऐसा चेहरा या नाम दिखाई देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों को अचानक एहसास होगा कि जिस इंसान पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया वही शायद इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हालांकि रक्षित और अप्पू तुरंत इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि शायद किसी ने उन्हें गुमराह करने के लिए यह सब किया है। लेकिन जैसे जैसे वे सुरागों को जोड़ेंगे, उनके सामने कई पुराने राज खुलने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुडी मैन का रहस्य भी लगातार गहराता जाएगा। अब तक रक्षित और अप्पू के सामने सिर्फ इतना सवाल था कि हुडी मैन आखिर कौन है, लेकिन आने वाले ट्रैक में उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि उसके पीछे किसका हाथ है और उसका असली मकसद क्या है। क्या वह रक्षित को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या उसका निशाना अप्पू है, या फिर वह दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? इसी बीच अप्पू के प्यार की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। अप्पू रक्षित से अकेले में बात करने का मौका ढूंढेगी। वह चाहती होगी कि इस बार बिना किसी रुकावट के वह अपने दिल की बात कह दे। वह रक्षित के सामने खड़ी होकर अपनी भावनाओं को शब्द देने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ सकता है। रक्षित को फोन पर मिली जानकारी के बारे में कुछ नया पता चलेगा और वह अचानक अप्पू से सवाल कर बैठेगा कि क्या उसे इस राज के बारे में पहले से कुछ पता था। अप्पू यह सुनकर चौंक जाएगी क्योंकि उसे खुद इस मामले की पूरी सच्चाई नहीं मालूम होगी। लेकिन रक्षित की आंखों में शक देखकर अप्पू बेहद परेशान हो जाएगी। अब दोनों के बीच पहली बार गलतफहमी की स्थिति पैदा हो सकती है। अप्पू को लगेगा कि रक्षित उस पर भरोसा नहीं कर रहा, जबकि रक्षित को लगेगा कि अप्पू उससे कोई बात छुपा रही है। यही गलतफहमी किसी तीसरे इंसान के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकती है। वह दोनों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश करेगा और झूठे सबूतों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की साजिश कर सकता है। लेकिन इस बार अप्पू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह खुद इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करेगी। वह यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि फोन पर आई जानकारी आखिर कहां से आई और इसे भेजने वाला कौन है। इसी तलाश में अप्पू को एक ऐसा सुराग मिल सकता है जो सीधे उस जगह तक ले जाएगा जहां से पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है।
उधर रक्षित भी अपनी तरफ से जांच शुरू करेगा। वह पुराने सीसीटीवी फुटेज और घटनाओं को याद करेगा। उसे महसूस होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनमें एक खास इंसान बार बार आसपास मौजूद था। पहले उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब फोन में सामने आए सुराग के बाद उसे उस इंसान पर शक होने लगेगा। और यही कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आ सकता है। रक्षित और अप्पू जिस इंसान पर शक कर रहे होंगे, हो सकता है वह असली दोषी न हो। कोई तीसरा व्यक्ति पीछे से पूरी साजिश को नियंत्रित कर रहा हो सकता है। यानी जिसे दर्शक अब तक मास्टरमाइंड समझ रहे होंगे, वह सिर्फ मोहरा निकलेगा। असली खिलाड़ी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम सुनकर रक्षित और अप्पू दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस खुलासे के बाद रक्षित के लिए सबसे मुश्किल बात यह होगी कि उसे अपनी आंखों के सामने मौजूद लोगों में से किसी एक पर भरोसा करना होगा। वह सोचने लगेगा कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। वहीं अप्पू भी इस डर में रहेगी कि कहीं वह अपने ही भरोसेमंद इंसान को गलत न समझ बैठे। लेकिन कहानी सिर्फ रहस्य तक सीमित नहीं रहेगी। अप्पू और रक्षित के बीच भावनाओं का सिलसिला भी चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ जाएगी। अप्पू चाहती होगी कि रक्षित उसके दिल की बात समझे, जबकि रक्षित खुद अपनी भावनाओं को लेकर उलझा हुआ होगा। एक खास पल में अप्पू आखिरकार रक्षित के सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाएगी। वह रक्षित को बताएगी कि हॉस्पिटल में जब वह होश में नहीं था, तब वह उससे क्या कहना चाहती थी। यह सुनकर रक्षित भी भावुक हो सकता है। उसे एहसास होगा कि अप्पू ने उसके मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ा नहीं, बल्कि हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। लेकिन जैसे ही ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच सारी दूरियां खत्म होने वाली हैं, तभी फोन में एक और संदेश सामने आ सकता है। यह संदेश पहले मिले सुराग से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। उसमें ऐसी जानकारी हो सकती है जो यह साबित करने की कोशिश करेगी कि रक्षित के साथ हुई पूरी घटना महज एक हादसा नहीं थी। रक्षित इस बात से पूरी तरह हिल जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी को किसी ने जानबूझकर खतरे में डाला था। अब वह यह पता लगाने की ठान लेगा कि इसके पीछे कौन है। अप्पू भी उसका साथ देगी और दोनों मिलकर सच्चाई खोजने निकलेंगे। लेकिन इस जांच के दौरान दोनों को एक ऐसी चीज मिल सकती है जो पूरे मामले को पलट देगी। उन्हें पता चल सकता है कि जिस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उस समय किसी खास व्यक्ति का फोन उसी इलाके में सक्रिय था।